जाए? नहीं, देखिए, जनता में इस बार आक्रोश था और आक्रोश सरकार के खिलाफ था। तो जो आक्रोश जनता के अंदर था उसके अनुरूप तो ये रिजल्ट कहीं भी नहीं है, और वो भी उसके बाद भी इतनी प्रचंड बहुमत, तो कहीं ना कहीं खेला हुआ है। 10 सीटों को ऐसी जानते हैं जहां इनके वर्तमान मंत्री थे, लोगों ने दौड़ा दौड़ा के पीटा, और उसके बाद वो लोग जीत रहे हैं 30,000, 40,000, 50,000। ऐसा कैसे होता है? तरीके से गृह विभाग सम्राट चौधरी के पास चला गया, कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं, ये तो नीतीश जी काफ़ी कमज़ोर हुए हैं, ये दिखाता है। क्योंकि अभी नहीं, जब फर्स्ट टाइम 2005 में भी सरकार बनी थी तो उसमें सुशील मोदी जी थे और बहुत प्रयास किया था उन्होंने। 10 में भी जब सरकार बनी तो सुशील मोदी बहुत प्रयास किया था उन्होंने, ये मतलब गृह विभाग आए उनके पास, लेकिन नीतीश जी ने नहीं दिया था। जिस तरीके से 10 सर्कुलर रोड खाली करने का नोटिस आया है, उसको कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, ये विंडिक्टिव है। ये मतलब एक राजनीतिक रूप से विंडिक्टिव होकर ये लिया गया फैसला है, और कहीं ना कहीं इसको लेकर हर वर्ग में आक्रोश है। दुर्भावना से ग्रसित होकर ये कार्य किया जा रहा है। कहीं ना कहीं उनके मन में डर है, और उस डर से में उनको लग रहा है कि घर खाली करा के वो पार्टी को कमजोर करेंगे। वो गलतफहमी में है। आप ये मानते हैं कि भूमिहार वोटर्स ने क्या आप लोगों को वोट नहीं किया? नहीं, देखिए, अब एक समाज की बात तो अब हम नहीं करना चाहते हैं, और पहले भी हम लोगों ने नहीं किया है। लेकिन आप देखिए कि जिस तरह की परिस्थिति बनाई है जदयू ने, आज भी जो 2-4 लोग हैं जो समाज के नाम पे सीट लेकर बैठे हैं, तो वो काम तो करते नहीं हैं। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आपको बता दें कि राजद में इस बार जिस तरीके से आंकड़े सामने आए, जीत के आंकड़े, 25 जो सीटें थी राजद के खाते में आ गई और जीत भी आई। उनमें से एक ही जहानाबाद के विधायक हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं। राहुल शर्मा नाम है, जगदीश शर्मा के बेटे हैं। पहले तो आपको जीत की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी, सबसे पहले जीत की बधाई मैंने आपको इसलिए भी दी क्योंकि जो लहर थी, उस लहर में से आप कहीं ना कहीं निकल के सामने आ गए। आपके पिताजी का एक वीडियो भी वायरल हो रहा था जब आपके आवास के बाहर जश्न का माहौल था, और आपके पिताजी ने कहा कि कोई जश्न नहीं मनाएगा, हमारी करारी हार हुई है। उस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है? सबसे नहीं, देखिए, हम लोग जिस पार्टी में रहते हैं उसमें बहुत ही तन्मयता से रहते हैं, और जब पूरे राज्य में जिस तरह के रिजल्ट आए थे और हमारी सरकार बनने की स्थिति नहीं थी, ऊपर से जब इतनी कम सीटें आई थी, तो जश्न हमारे लिए था नहीं। तो कार्यकर्ता में, क्योंकि उस समय ऐसे उपद्रवी लोग भी आ जाते हैं जो समाज में जो भावना होती है उसको तोड़कर दुर्भावना में तब्दील करने के लिए भी लोग आते हैं। तो हम लोग इस चीज़ को रोकना चाहते थे, और इसलिए हम लोगों ने उस बात को रखा था, और पब्लिक ने हमारा साथ भी दिया। जी राहुल जी, जीत की तो बात हम कर ही रहे हैं, लेकिन हम बात ये भी करेंगे क्योंकि आपने और आपके पिताजी ने दोनों ने जेडीयू में काफ़ी समय दिया है, नीतीश कुमार के करीबियों में से एक है। जिस तरीके से गृह विभाग सम्राट चौधरी के पास चला गया, कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं, ये तो नीतीश जी काफ़ी कमज़ोर हुए हैं, ये दिखाता है। क्योंकि अभी नहीं, जब फर्स्ट टाइम 2005 में भी सरकार बनी थी तो उसमें सुशील मोदी जी थे और बहुत प्रयास किया था उन्होंने। 10 में भी जब सरकार बनी तो सुशील मोदी बहुत प्रयास किया था उन्होंने, ये मतलब गृह विभाग आए उनके पास, लेकिन नीतीश जी ने नहीं दिया था। तो ये दिखाता है साफ कि कहीं ना कहीं नीतीश जी कमज़ोर हुए हैं, भाजपा उन पे हावी हुई है, और ये आगे के दिनों में आप देखेंगे कि पूर्णतया बिहार में भी ये दिखने लगेगा। एक सवाल ये भी बनता है कि जिस तरीके के नतीजे आए, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसी प्रचंड जीत एनडीए को होगी, या फिर क्योंकि काफ़ी जगह आप लोगों के ही विधायकों ने कहा है, आपके पार्टी के नेताओं ने कहा है कि हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि हमारी महागठबंधन जो है सिर्फ 35 सीटों पर सिमट के रह जाए? नहीं, देखिए, जनता में इस बार आक्रोश था, और आक्रोश सरकार के खिलाफ था। तो जो आक्रोश जनता के अंदर था उसके अनुरूप तो ये रिजल्ट कहीं भी नहीं है, और वो भी उसके बाद भी इतनी प्रचंड बहुमत, तो कहीं ना कहीं खेला हुआ है। अब हम लोग देखना चाह रहे हैं, क्योंकि जब तक हम लोग साइंटिफिकली उसको ना देख लें तब तक तो कोई बात हम लोग कह नहीं पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी तो हुई है, क्योंकि हम तो 10 सीटों को ऐसी जानते हैं जहां इनके वर्तमान मंत्री थे, लोगों ने दौड़ा दौड़ा के पीटा, और उसके बाद वो लोग जीत रहे हैं 30,000, 40,000, 50,000। ऐसा कैसे होता है? हम लोग भी चुनाव लड़ते रहे हैं, हम लोग भी देखते रहे हैं। तो इस तरह से जिस तरह से रिगिंग हुआ है, जो हम लोग को लग रहा है, तो उसके साक्ष्य हम लोग जुटा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने काफ़ी चतुरता से ये कार्य किया है। जी, जेडीयू के अंदर देखा गया है कि भूमिहारों के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो भेदभाव देखा जाता ही है। चाहे आपके पिताजी की हम बात करें, आपकी बात करें, या संजीव जी की बात करें जो परबत्ता के पूर्व विधायक थे, आप लोगों ने ही
आरजेडी का दामन थामा, एक हार्ड कोर समाज कह सकते हैं आप लोग, उसके चेहरे हैं। ऐसे में आप ये मानते हैं कि भूमिहार वोटर्स ने क्या आप लोगों को वोट नहीं किया? नहीं, देखिए, अब एक समाज की बात तो अब हम नहीं करना चाहते हैं और पहले भी हम लोगों ने नहीं किया है। लेकिन आप देखिए कि जिस तरह की परिस्थिति बनाई है जदयू ने, आज भी जो 2-4 लोग हैं जो समाज के नाम पे सीट लेकर बैठे हैं, तो वो काम तो करते नहीं हैं। अब ये तो यहाँ जो भी समाज के लोग हैं उनको सोचना है कि वो अपनी राजनीतिक हस्ती कहाँ देखना चाहते हैं। लेकिन आपको एक बात मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस समाज के लोग में भी परिवर्तन की लहर थी। लोग परिवर्तन चाह रहे थे और वो परिवर्तन जो है वो तेजस्वी जी के नेतृत्व में चाह रहे थे, सारे लोग, क्योंकि पहले से ही बात हो रहा था। लेकिन रिजल्ट में क्यों नहीं तब्दील हुआ, ये चिंता का विषय है। चाहे वो कारण जो भी हो, जो उस पर हम लोग अभी गहन चर्चा कर रहे हैं, वो निकल के आएंगे। बाहर क्यों नहीं आ रहे, मीडिया से बात क्यों नहीं कर रहे और हार की जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि जब से नतीजे आए हैं वो पूरे मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि वो गम में है, कुछ बोल नहीं रहे हैं, मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं। आप लोग आज से बैठक शुरू की, लेकिन काफ़ी समय हो गया है। मीडिया से तो प्रधानमंत्री भी नहीं बात करते हैं, तो मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश हैं इसलिए नहीं बात करते हैं। ये बात कहना गलत है। तेजस्वी जी 24 घंटे काम कर रहे हैं, आज भी काम कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, संगठन के लोगों से बात कर रहे हैं, नेताओं से बात कर रहे हैं, जितने भी उनके प्रत्याशी रहे उनसे बात कर रहे हैं और सारे लोगों से बात कर रहे हैं। लेकिन हर बात मीडिया के सामने ही हो वो जरूरी नहीं है। मैंने आपको कहा ना कि प्रधानमंत्री भी तो नहीं मीडिया से बात करते हैं, तो कहाँ उसकी चर्चा हो रही है। जिस तरीके से 10 सर्कुलर रोड खाली करने का नोटिस आया है, उसको कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, ये विंडिक्टिव है। ये मतलब एक राजनीतिक रूप से विंडिक्टिव होकर ये लिया गया फैसला है और कहीं ना कहीं इसको लेकर हर वर्ग में आक्रोश है। क्या खाली करेंगे आप लोग? ये क्या, वो तो नेता का निर्णय होगा, ये मेरा निर्णय है नहीं, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय होना है। लेकिन मैं तो जरूर कहूँगा कि अगर खाली कराना है तो बाय फोर्स खाली करें, क्योंकि क्या कि इस तरह से आप नहीं कार्य कर सकते हैं। आप सेम आवाज़ क्यों नहीं दे सकते थे? क्या मजबूरी थी वो आवाज़ देने में? सेम स्टैंडर्ड का है, सेम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं, हर चीज़ को देखते हुए वो हाउस वांटेड था। अचानक क्या परिस्थिति बनी कि दूसरा आवाज़ करना पड़ा? आप कहाँ डर रहे हैं? आप 100%, मैंने कहा कि विंडिक्टिव होके ये कार्य किया जा रहा है। लोगों के मन में दुर्भावना है, दुर्भावना से ग्रसित होकर ये कार्य किया जा रहा है। कहीं ना कहीं उनके मन में डर है और उस डर से में उनको लग रहा है कि घर खाली करा के वो पार्टी को कमज़ोर करेंगे। वो गलत फहमी में है। चलिए देखिए, पार्टी ना कमज़ोर होगी ना घर कमज़ोर होगा। तेजस्वी यादव लगातार मिल रहे हैं, हालांकि मीडिया के सामने नहीं आ रहे, लेकिन अंदर अंदर अपना काम बखूबी कर रहे हैं। आज से बैठक शुरू हो गई है और अलग अलग प्रखंड की बैठक राजद कार्यालय में देखने को आपको मिलेगी। हार की जिम्मेदारी भी ले रहे हैं और आगे के लिए रणनीति भी बना रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।